बहुत समय पहले की बात है। एनलपुर गांव में बुनिदा नाम की एक महिला रहती थी। पति के मरने के बावजूद भी उसके 13 बच्चे थे, मगर वो इतनी गरीब और बदनसीब माँ थी कि दिन भर अपने बच्चों को सुलाए रखती थी ताकि उन्हें कभी भूख का एहसास न हो। लेकिन अपने बच्चों को हड्डियों का ढांचा बनते देख एक सुबह बुनिदा ने ठान लिया कि आज वो अपने बच्चों के लिए रोटी लेकर आएगी। उसने अपनी इकलौती अच्छी पोशाक पहनी, अपना गुलाबी स्कार्फ बांधा और अपनी किस्मत आजमाने महल की ओर निकल पड़ी। तभी रास्ते में एक शैतान की नजर उस पर पड़ गई। बुनिदा की खूबसूरती देखते ही शैतान तो जैसे पागल हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, अरे ओ फगुनिया, मुझसे शादी कर ले, तुझे रानी बना दूंगा। बुनिदा डर के मारे कांपने लगी और तुरंत वहाँ से सरपट दौड़ पड़ी। मगर शैतान भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था, वो अलग ही लेवल का बंदा था। उसने पलक झपकते ही जंगल के बीचों बीच एक आलीशान जादुई महल खड़ा कर दिया और खुद एक हैंडसम बीबीसी राजकुमार का रूप धरकर उस औरत का इंतजार करने लगा। बेचारी बुनिदा को लगा ये कोई नेक इंसान है, इसीलिए वो मदद मांगने अंदर चली गई। शैतान ने उसे देखते ही बोला, अरे कांप काहे रही हो, ब्याह हो गया है तुम्हारा? बुनिदा बोली, हे बाबूजी, प्लीज मेरा महल के अंदर ले लीजिए, एक शैतान मेरा पीछा कर रहा है। इतना सुनते ही राजकुमार ने उसे महल में बुला लिया और मौका देखकर तुरंत बजा दिया। इतना ही नहीं, उसने बुनिदा को हमेशा के लिए कैद कर लिया और महल के चारों ओर आसमान छूती दीवारें खड़ी कर दिया। बेचारी बुनिदा दिन रात रोती और शैतान उसे दिन रात बजाता, उसे एक पल के लिए भी नहीं छोड़ता। दिन बीते गए, बुनिदा को अपने भूखे बच्चों की बहुत याद सता रही थी। तभी एक रात जब शैतान गहरी नींद में था, तब बुनिदा ने थोड़ी हिम्मत जुटाई। उसने स्कार्फ में ढेर सारा खाना बांधा और अपने नाखूनों और दांतों से उस जादुई दीवार में छेद करके वहाँ से भाग निकली। वो पागलों की तरह अपने घर की तरफ दौड़ रही थी, लेकिन तभी शैतान की नींद टूट गई। जैसे ही उसे बुनिदा के भागने का पता चला, वह तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ा। गुस्से से आग बबूला वो दरिंदा जल्द ही परिंदा बन गया और बुनिदा को चोट पहुंचाने लगा। लेकिन जब इससे भी बात नहीं बनी, तब उसने चिल्लाकर श्राप दिया, जा बेन स्टोक्स, तू इंसान नहीं एक पेड़ बन जाएगी, तेरे बच्चे तेरा ही मांस खाएंगे और तेरा ही खून पिएंगे। तभी बुनिदा के पैर जमीन में धंस गए और वो पूरी तरह एक आंडू के पेड़ में बदल गई। उधर शोर सुनकर उसके 13 बच्चे बाहर आए। उन्होंने देखा कि सामने तो फलों से लदा हुआ एक पेड़ है और उसके ऊपर एक काला कौवा काव काव कर रहा है। बच्चों ने फौरन गुलेल से उस कौवे को मार गिराया और उसे भून कर खा गए। बुनिदा किस बाबा को मानती है?